समझते हैं कि भारत ने ईंधन पर यह नया टैक्स क्यों लगाया है और इसकी वजह क्या है। तो सवाल यह है, भारत अपने ही फ्यूल एक्सपोर्ट पर टैक्स क्यों लगा रहा है? इसका जवाब रूस से शुरू होता है। हुआ ये कि रूस ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में हलचल मच गई। पर एक मिनट, ये बैन सिर्फ रिफाइंड पेट्रोल पर है, कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर नहीं। रूस ने यह फैसला अपनी घरेलू कीमतों को स्थिर रखने और बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए किया। अब देखिए, ग्लोबल सप्लाई में इस रुकावट का असर भारत पर भी पड़ता है, भले ही हम उनसे पेट्रोल नहीं खरीदते। इसी के जवाब में भारत ने कुछ फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर एक स्पेशल टैक्स लगाया, जिसे SEED कहते हैं। डीजल के एक्सपोर्ट पर अब हर लीटर पर ₹1.5 का स्पेशल एक्सपोर्ट टैक्स लगेगा। और जेट फ्यूल यानी ATF के एक्सपोर्ट पर तो ये टैक्स और भी ज्यादा है, ₹9.5 प्रति लीटर। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है, एक्सपोर्ट को महंगा करो ताकि घरेलू बिक्री को बढ़ावा मिले। पर सवाल यह है कि सरकार ने सिर्फ डीजल और जेट फ्यूल को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि डीजल का भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, खेती, इंडस्ट्री, सब कुछ डीजल पर ही तो चलता है। अगर डीजल की कीमत बढ़ी तो ट्रांसपोर्ट और खेती का खर्च बढ़ेगा, मतलब सीधी सीधी महंगाई बढ़ेगी। अब बात जेट फ्यूल की। इससे सिक्योर करना मतलब हमारे एविएशन सेक्टर को बचाना है। घरेलू सप्लाई पक्की करके सरकार एयरलाइंस को दुनिया भर की कीमतों के झटकों से बचा रही है। तो असल में ये पूरा मामला देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर है। आज के माहौल में हर देश सबसे पहले अपनी सप्लाई और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दे रहा है। तो बड़ा सवाल यही है, देश अपनी घरेलू ज़रूरतों और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे?